यूजीसी बिल का आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन है और सबको समर्थन करना चाहिए। जो भी प्रगतिशील लोग हैं सबको करना चाहिए, किसी के खिलाफ नहीं है। यह बिल किसी के खिलाफ नहीं है। यह बिल सिर्फ है कि जो पीड़ित हैं, जो दलित हैं, जो ओबीसी हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, उनको अगर कोई प्रताड़ित करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। इसको मोदी सरकार को आगे बढ़ के लागू करना चाहिए। वो लोग भी दलाली के लिए सवर्णों के गोद में जाके बैठ गए हैं, उनके मुंह में भी जबान नहीं है कि कुछ बोल सके पिछड़ों के हक में, दलितों के हक में। उड़ीसा में मेरा बेटा पढ़ता था और पूछता था कि किस जाति के हो, किस जाति को हो, किस जाति को हो, और जानबूझकर प्रैक्टिकल में वहां इसको फेल कर दिया गया। ये तो चारों तरफ हो रहा है, अभी भी हो रहा है। अगर ये कानून बनेगा, इस तरह का कानून बनेगा, तो इन लोगों को डर क्यों है? अगर गलत नहीं करोगे तो तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, और गलत करोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये लोग क्यों डरे हुए हैं? नमस्कार, फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे बीच वरीय अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र कुमार साहू जी है। वीरेंद्र कुमार साहू जी बड़ी ही मुद्दे पर, सामाजिक कार्य पर बड़ी ही जमाती से अपनी बात बयान को रखते हैं। अभी चर्चित यूजीसी बिल पर वीरेंद्र जी क्या कहेंगे? ये बिल इतना चर्चा में रहा जो सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, और ये बिल अगले आदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। आप भी एक अधिवक्ता है, लॉयर है, क्या कहेंगे इस बिल पर? क्या देखिए, यूजीसी बिल जो मोदी सरकार के द्वारा लाया गया है, देर ही सही लेकिन दुरुस्त है। हिंदुस्तान में आज से नहीं, हजारों साल से जाति के नाम पर दलित को, ओबीसी को, एससी एसटी को तंग और तबाह किया गया। यूजीसी का कानून यही है कि अगर कोई सवर्ण जाति के लोग किसी कारणवश एससी एसटी और ओबीसी को जाति के नाम पर तंग करते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये कोई नई बात नहीं है। और दूसरी बात है कि हिंदू में खास करके जातिवाद, आप तो जानते, आज से हजारों साल पहले से है, और आगे भी 10,000 साल आगे हिंदुस्तान में खत्म होने वाला नहीं है। और इसके नाम पर बहुत ही प्रताड़ित किया गया। अभी देख लीजिए, जैसे कि न्यायपालिका में देखिए, न्यायपालिका में अधिकतर आपको उच्च जाति के लोग मिलेंगे। क्यों ऐसा है? कानून बनाया गया कि हम लोग 10 जज बैठ के एक जज को चुन लेंगे। ये कौन सा कानून है? आईएएस आईपीएस का परीक्षा होता है, बड़े बड़े जो पोस्ट के लिए परीक्षा होता है, कंपटीशन होता है। आईआईटी के लिए कंपटीशन होता है, क्या जजों के लिए कंपटीशन नहीं चाहिए? कॉलेजियम सिस्टम, क्या अपने बेटे पोते और सबको बैठाएंगे जाति के आधार पर? आप देख लीजिए हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सवर्णों की संख्या कितनी है, ओबीसी की संख्या कितनी है, एससी एसटी की संख्या कितनी है? क्या ये लोग मेरिट वाले हैं और एससी एसटी और ओबीसी में मेरिट वाले नहीं है? हम तो कहते हैं न्यायपालिका में आज चारों तरफ एससी एसटी ओबीसी के लोग आ रहे हैं और बहुत तेजी से आ रहे हैं, अपने मेरिट को दिखा रहे हैं, मेरिट के बल पर आ रहे हैं। लेकिन मेरिट को खत्म करने का काम ये लोग शुरू से ही किए हैं और आज भी कर रहे हैं। यूजीसी का कानून जो बिल है वो सही है। यूजीसी बिल का आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन है और सबको समर्थन करना चाहिए। जो भी प्रगतिशील लोग हैं सबको करना चाहिए, किसी के खिलाफ नहीं है। यह बिल किसी के खिलाफ नहीं है। यह बिल सिर्फ है कि जो पीड़ित हैं, जो दलित हैं, जो ओबीसी हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, उनको अगर कोई प्रताड़ित करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। इसको मोदी सरकार को आगे बढ़ के लागू करना चाहिए। बिल तो अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अगर सरकार की मंशा सही होगी तो कानून सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाता है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ समीक्षा कर सकता है, लेकिन
कानून पार्लियामेंट बनाता है, लोकसभा बनाता है। अब मोदी सरकार की मंशा अगर सही होगी तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इस कानून को लागू किया जाएगा। क्या लगता है जो मोदी सरकार जो 14 से आई है, जितनी भी बिल मोदी सरकार ने लाया, सबसे बढ़िया बिल यही बिल है? देखिए, और भी बिल जैसे धारा 370 कश्मीर में लाया, इसका हम समर्थन करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल यूनिफॉर्म जो लाने वाला है कि देश के अंदर हिंदू और मुसलमान का एक कानून होगा, इसका भी हम समर्थन करते हैं। इसको भी लागू होना चाहिए इस देश में। और यूजीसी बिल जो लाया गया है, इसका भी समर्थन करते हैं। ये सभी प्रगतिशील बिल है और मोदी सरकार को लाना चाहिए। और इससे ओबीसी और एससी एसटी जो मोदी सरकार से या बीजेपी से अलग है, वो भी समर्थन करेंगे। इस बिल को लेकर पक्ष और विपक्ष में घमासान है। आपने देखा जो 72 घंटे में आंदोलन के बाद तुरंत माननीय सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। देखिए, ये सवर्ण लोग को मोदी सरकार ने 10% आरक्षण दे दिया। इन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि सवर्ण जितने भी हैं वो सक्षम है, शुरू से सक्षम रहे। और जितने भी जाति के आधार पर ओबीसी और एससी एसटी का जो होना चाहिए, उनका जो हक होना चाहिए, सब पर ही जमे हुए हैं, शुरू से जमे हुए हैं। सवर्ण में भी तो गरीब है, लेकिन उतने नहीं है जितने ओबीसी और एससी एसटी में है। ओबीसी और एससी एसटी में बहुत ज्यादा गरीब है। सवर्ण भी है, कुछ लोग हैं, लेकिन उनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं थी। जब मोदी सरकार ने 10% आरक्षण सवर्णों को दिया तो किसी ओबीसी और किसी एससी एसटी ने आंदोलन नहीं किया। और लेकिन जब यूजीसी बिल आया तो सवर्ण सड़कों पर उतर गए। अगर ओबीसी और एससी एसटी अगर एक होकर आंदोलन करेगा तो ये सवर्ण कहां जाएंगे? इनकी संख्या इस देश में कितनी है? और ओबीसी और एससी एसटी की जनसंख्या कितनी है? लेकिन हमें उन लोगों से होता है जो दलित के नेता कहलाते हैं, ओबीसी के नेता कहलाते हैं। वो लोग भी दलाली के लिए सवर्णों के गोद में जाके बैठ गए हैं। उनके मुंह में भी जबान नहीं है कि कुछ बोल सके पिछड़ों के हक में, दलितों के हक में। ये कानून एसटी एससी ओबीसी के लिए बहुत जरूरी है। निश्चित जरूरी है। आप देख लीजिए ना, अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा देता है, उन्हें जितना नंबर ओबीसी को मिलना चाहिए, एससी एसटी को मिलना चाहिए, यूनिवर्सिटी स्तर पर कितना बार्गेनिंग होता है, उसे तंग किया जाता है। और इसके भुक्तभोगी हमारे घर में भी है। यहाँ उड़ीसा में मेरा बेटा पढ़ता था और पूछता था कि किस जाति के हो, किस जाति को हो, किस जाति को हो, और जानबूझकर प्रैक्टिकल में वहां इसको फेल कर दिया गया। ये तो चारों तरफ हो रहा है, अभी भी हो रहा है। अगर ये कानून बनेगा, इस तरह का कानून बनेगा, तो इन लोगों को डर क्यों है? अगर गलत नहीं करोगे तो तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, और गलत करोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये लोग क्यों डरे हुए हैं?